चारकोप के सभी साथियों और मेरे दोस्तों, हम किसी भी जाति धर्म से अलग होकर के आप सभी से निवेदन करते हैं जात धर्म ना लेके, और अब्दुल लतीफ भाई जो आप लोगों आपके लिए पूरे 5 साल तक आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे और आपकी जो भी समस्या है यहाँ पे उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि 20 तारीख को वोट देते वक्त धर्म और जात से हट करके आप अब्दुल लतीफ भाई जो 7 नंबर बटन है उनको बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजय दिलाए। वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, हमारे साथ। वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली। लतीफ भाई जैसा हो, लतीफ भाई जैसा हो, जेटली, जेटली, जेटली। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली। लतीफ भाई जैसा हो, लतीफ भाई जैसा हो, जेटली, जेटली, जेटली। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली, वोट फॉर जेटली। लतीफ भाई जैसा हो, लतीफ भाई जैसा हो, जेटली, जेटली, जेटली। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम कांदिवली के चारकोप में मौजूद है, जहां पर यूं तो हम देखें कि पूरे हिंदुस्तान का एक ही मसला है, गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ। हर जगह गरीबों की झोपड़पट्टियों को हटाकर पूंजीपतियों को वहां पर उसका मालिक बना दिया जा रहा है। यही समस्या, इसी तरह की बहुत सारी समस्या चारकोप में भी है, लेकिन यहाँ के जो अब्दुल लतीफ जी हैं वो खड़े हैं और लोगों के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो तकलीफ है वो सारी तकलीफ मेरी है और मैं उनके साथ हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कैंडिडेट मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जनाब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में आज गरीबों को हटाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, वही परेशानी हमने सुना कि चारकोप की भी है। यहाँ भी पूंजीपतियों को जो है हावी किया जा रहा है, यहाँ भी नौकरी से लोगों को लाचार किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। आप किस समस्याओं पे बात कर रहे हैं, किस तरह का दर्द आपके दिल में है? मैं अब्दुल लतीफ शेख, चारकोप 161 तालुका का कैंडिडेट हूँ। इधर मेरी निशानी है केतली, 7 नंबर बटन है मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो यहाँ चारकोप में आज 20 साल से 25 साल से जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिट कैंप दिख रहा है। 20 से 25 साल से यहाँ पे एक बिल्डर काम कर रहा है, रवि बिल्डर करके। वो 20 से 25 साल हो गया, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि ये भू माफिया वाले जो हैं ये टोटल बीजेपी के लोग हैं। उन लोग डेवलपमेंट होने नहीं देते हैं। उन लोग खाली अपना जो पूंजीपति लोग हैं, जो करोड़पति जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोग को काफी बढ़ावा दे के यहाँ पे बिल्डर लॉबी को काफी वो कर दिए हैं। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीबों को मारने पे ये तुले हुए हैं और जब अगर कोई गरीब खड़ा होता है तो उसे सीधा एक ही जुमला कहते हैं, कटो बटोगे तो कटोगे। इस तरह का ये वर्गलाते हैं, लोगों के जहन को भटकाते हैं और फिर इसी तरह से परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। लोग समझते शायद ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका नुकसान होता है। क्या ये बात आपके यहाँ भी कल हुई है? क्या कल हमारे यहाँ बीजेपी के कुछ लोगों की मीटिंग हुई थी। बीजेपी के मीटिंग में चाहे यही नहीं, पूरे इंडिया में आज के डेट में आप कहीं भी देखोगे तो उन लोग का नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। मगर मैं जानता हूँ ये कि मेरे साथ में सभी धर्म के लोग हैं, सभी युवा के सभी वर्ग के जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ में हैं। और इंशाल्लाह अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं जितने हमारे भाई लोग हैं, जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, सिख ईसाई भाई है, सब हमारे साथ है, कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं। अगर मैं जीत के अगर आता हूं तो मैं इन लोग सबका मुद्दा विधानसभा में काफी अच्छे से पूरा मुद्दा उठाऊंगा। और क्या दिक्कत है यहाँ के लोगों की जो आपके पास बार बार आ रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि भाई आप हमारे इन मुद्दों पे ध्यान दो? सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों के पास आजकल रोजगार नहीं है, महंगाई दुनिया से ज्यादा है।
अगर आज आप भाजी लेने चले जाओगे 500 की नोट लेके जाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। आज 2014 के टाइम पे सोने का रेट 18 से 20 हजार रुपया रेट था। ऐसा क्या हो गया कि 2014 से लेके 2024 10 साल के अंदर 80 हजार तक पहुंच गया? ये कैसे हो गया? मैं इस बात जानना चाहता हूं कि 20 हजार का रेट 1947 से लेके 2014 तक के सोने का रेट 18 से 20 हजार आने के लिए इतना साल लगा, मगर 10 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 20 हजार से लेके 80 हजार तक पहुंच गया? ऐसा क्या गवर्नमेंट काम कर रही है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है? इस मुद्दे को लेके मैं पूरी तरह अपना पूरा कोशिश करूंगा और जद्दोजहद करूंगा कि मैं इस मुद्दे को बार बार उठाऊंगा, और चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, मगर मैं इस मुद्दे को बराबर लेके चलूंगा और मैं मेरे लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जब आप रैली करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, गलियों में जाते हैं, तो लोग किस तरह से आपका समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, और क्या कह रही है जनता, किस तरह का रिक्वेस्ट कर रही है आपसे? पब्लिक हमारे साथ में है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। पब्लिक लोगों का यही कहना है कि भाई आप आइए, हम लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, आप जब जीत के जाइएगा तो हमारा ये मुद्दा, जो छोटे छोटे मुद्दे वो आप उठाइएगा। जो एमएलए है जो यहाँ के, ये बोलेंगे कि हमने गटर बनवाए, गटर का काम किसका है? बीएमसी का काम है, एमएलए का काम नहीं है। ये बोलेंगे हमने बाथरूम बनवाए, बाथरूम का काम किसका है? वो कॉर्पोरेटर का है, वो एमएलए का फंड नहीं लगता है। आप रोड बता दो, कहीं पे भी पूरे इसके अंदर रोड का उसमें काम नहीं हो पाता है, खड्डे हर जगह पे है। क्या काम कर रही है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इस मुद्दे को हम पूरी तरह ध्यान में रखे हुए हैं। और सबसे पहली चीज, अगर मैं जीत के आऊंगा तो पूरे ये इस विधानसभा में जो टॉयलेट बाथरूम के नाम पे जो लोगों से 5-5, 10-10 रुपया वसूल किया जा रहा है, मैं अगर जीतूं चाहे हारूं, मैं इस पे इतना बड़ा मुद्दा वो उठाने वाला हूं कि टोटल बाथरूम जो है वो फ्री करवा दूंगा। किसी से कोई चाराना नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब उनको पगार बीएमसी दे रही है तो उनको पैसा लेने की जरूरत क्या है? ये मेरा मुद्दा है खास करके। अगर नेताओं से सवाल पूछ लो कि वो उन्होंने क्या किया है पिछले 5 सालों में, तो वो यही कहेंगे कटोगे तो बटोगे, और इसी तरह से वो लोगों को बांटे। लेकिन देशवासी को सोचना है कि तुमको बटना नहीं है। अगर तुम बट जाओगे तो तुम्हारी नौकरी कट जाएगी, तुम बट जाओगे तो तुम्हारे झोपड़े कट जाएंगे, अगर तुम बट जाओगे तो तुम्हारे आपस की एकता कट जाएगी। तो देशवासियों को एक होना है, एक साथ होकर सारे लोगों को संभालना है। हमारे साथ भूमि समाज पार्टी के भी अध्यक्ष मौजूद हैं, जो किस तरह का समर्थन इनको दे रहे हैं, किस तरह से कोशिश करोगे कि चारकोप में इनकी तूती बोले, इनकी केतली जो है सारी चारकोप में दिखाई दे और लोग इन्हीं को समर्थन दे। राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो चारकोप में है, मांडोली में, हमने उनको कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लतीफ भाई को सपोर्ट करें। इनका जो बटन नंबर 7 नंबर है, केतली का बटन है, मैं सभी से यहाँ चारकोप में मैं निवेदन करता हूँ लोगों से कि देखिए, धर्म और जात पे वोट मत दीजिए। धर्म और जात पे सिर्फ भिक्षा और भीख दी जाती है। आपको उम्मीदवार को देखिए, आप उम्मीदवार के मुद्दों को देखिए, और उस मुद्दों के हिसाब से, जिस तरह से लतीफ भाई ने जिन मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा किया है, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं यही चारकोप के लोगों से कहूंगा कि आप जाति और धर्म से हट करके आपकी बार चारकोप में वोट करिए, और ये बटोगे और कटोगे, ये राजनीति बहुत ही गंदी राजनीति है। हम सब एक है और हमारा मुद्दा एक है। बीजेपी वाले इसके खिलाफ है। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसका पूरा बहिष्कार करते हैं। हम एक है और एक रहेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों के वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन नेता बनता हुआ मुसलमान का नहीं देखेंगे, उनको टिकट नहीं देना चाहेंगे, ना ही उनको अपना लीडर बनना देना चाहेंगे। तो क्या लगता है चारकोप में कोई इस तरह के जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको स्कोप मिलेगा, उनको चांस मिल सकता है क्या? सबसे पहले तो जो बात है कि ये जो नारा आया है बटेंगे तो कटेंगे, ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि ना रोजगार है, बेरोजगारी दुनिया भर की है, महंगाई दुनिया भर की है। ये नारे में पब्लिक उलझ जावे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन हम ये बता देंगे, ना हम बटेंगे ना कटेंगे। सारे लोग हमारे साथ हैं और सारे लोग पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेंगे। ना ही हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे। ये सिर्फ पब्लिक को ध्रुवीकरण करने के लिए बटेंगे और कटेंगे का एक नारा सामने लाया गया है। क्योंकि अगर ये नारा नहीं रहेगा तो लोग महंगाई के बारे में पूछेंगे, लोग जो है अपने रोजी रोजगार के बारे में पूछेंगे कि भाई हमारा रोजगार कहाँ जा रहा है, ये महंगाई कहाँ जा रही है। जैसे हमारे कैंडिडेट ने कहा कि भाई 20,000 भाव था 2014 में, तो ऐसा क्या हो गया कि ये 10 साल में क्या 80,000 हो गया। महंगाई का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। और पब्लिक को इसी में उलझाए हैं कि भाई तुम बटोगे तो कटोगे, लेकिन पब्लिक ये होशियार है कि ना हम बटेंगे और ना कटेंगे। पूरी ताकत से इन बटे और कटने वालों का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह।
और ये महंगाई और पैसा तो इसीलिए है ना कि सरकार गिरानी पड़ती है, नेता खरीदने पड़ते हैं, तब तो जाकर हम यहाँ रहेंगे, वरना पब्लिक थोड़ी हमको वोट देने वाली है। आज सबसे पहले मैं चारकोप नहीं हिंदुस्तान की आवाम से ये पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके जो भी कैंडिडेट आकर के या जो भी बड़े नेता ये बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, तो आप पहले उनसे ये सवाल करोगे कि कटेंगे कौन और काटेंगे कौन। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो अलग अलग है, वो अलग मुद्दा है। पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, जिनको बटना था वो बट गए चले गए। अब हम जो है हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी है, बिल्कुल हिंदू और मुसलमान बाद में है, तो हम पहले हिंदुस्तानी है। और हमारे जो चारकोप के कैंडिडेट है अब्दुल लतीफ भाई, जिनका चुनाव चिन्ह कैतली छाप है, महास्वराज भूमि पार्टी की तरफ से हम लोगों ने इनको खुला समर्थन दिया है और ये एक अच्छे कैंडिडेट है। इनका जो मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी का, वो मुद्दे को लेकर के यहाँ की जनता को हम लोग समझाना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता ये समझ गई है कि अब न हम बटेंगे न कटेंगे, क्योंकि न बटेंगे कटेंगे का ये मुद्दा इसलिए इन्होंने निकाला है कि युवा कहीं नौकरी का न पूछ दे, मिडिल क्लास महंगाई न पूछ दे। जो कांदा 12 रुपए किलो हुआ करता था 2012-14 तक, जो 6-7 रुपए किलो, आज हम 100 रुपए किलो कांदा खरीद रहे। गरीब आदमी जो 300-350 रुपया रोज कमाने वाला, वो 100 रुपए किलो कांदा है, 80 रुपए किलो आज आलू है, 100 रुपए किलो चावल है, वो बेचारा कमाएगा क्या और खाएगा क्या। इसीलिए गवर्नमेंट ने आज ये बटोगे तो कटोगे क्या है, ताकि जनता ये ना पूछे कि ये महंगाई क्यों है, नौकरी कहाँ है। जो आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जनता ये न कहे कि अच्छे दिन कहाँ है, वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। युवा ये न पूछे कि वो 2 करोड़ साल की नौकरी कहाँ है। युवा ये न पूछे कि भैया आज हमारा एजुकेशन को बेच के खाया जा रहा है, आज हमारे झोपड़पट्टियों को बिल्डरों के हाथ दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, आज झोपड़पट्टी वाले को अपात्र बेघर किया जा रहा है। आज हम 80 साल से इस झोपड़े में हमारे बाप दादा रहे, तब हम अपात्र नहीं थे। आज आप बड़े बड़े बिल्डरों को, उद्योगपतियों को, अदानी को आप हमारी झोपड़ा दे करके आज आप ये कह रहे हो कि ये अपात्र है, तो भैया पात्र कौन है। योगी जी देखिए, हम बट नहीं रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए एक तरफ टोपीदारी है तो दूसरी तरफ हनुमान का तिलक है। जिस तरह से आपने कहा हम सब एक हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान एक रहे। सर क्या कहेंगे कि जिस तरह से नारे चल रहे कटोगे तो बटोगे? ये सब राजनीति है। इन लोगों का है कि वोट बैंक, हिंदुओं का वोट बैंक मेरी तरफ रहे, मुसलमानों का वोट बैंक मेरी तरफ रहे, और इसके बाद हम राज करें और जो हमारे बच्चे हैं वो बेचारे मजदूरी करें और इनके बच्चे जो हैं करोड़ों में खेलें, विदेशों में रहें। हम पूछता हूँ कि जब कुछ भी होता है तो आप ही के बच्चे लीडर हैं, हमारे बच्चे लीडर नहीं है। आपके बच्चे विधायक बनेंगे, आपके बच्चे मंत्री बनेंगे, आपके बच्चे सब कुछ बनेंगे, हमारे बच्चे क्या सड़क पर काम करेंगे? हमको हमारे बच्चों को मूर्ख बनाते हैं इन लोग। खाली क्या बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। इन लोगों के जो बड़े लीडर हैं कि इनको बांटो और हम राज करो। इन्होंने सीखा किससे है? अंग्रेजों से सीखा है, और इन लोगों का यही हाल है। तो हमारा आप लोगों से अपील है मेरे भाइयों कि इनकी बातों को ध्यान मत दो, न हिंदू करो न मुसलमान करो, हम सब साथ में चलेंगे और अपना सबका विकास करेंगे, न कि इनका विकास करें। हमें अपना विकास करना है, अपने भाइयों लोगों का विकास करना है। दूसरी बात कि हम लोगों ने हमारे प्रिय भाई अब्दुल लतीफ जी का चुनाव चिन्ह कैतली है, हमें इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना है। जो हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं बटेंगे और कटेंगे, तो इनका मुंह तोड़ जवाब देके आप लोग कैतली के निशान पर ठप्पा मारे। क्या कहेंगे? देखिए, ये चारकोप विधानसभा से अब्दुल लतीफ भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोग अलग अलग विधानसभा से इनके प्रचार के लिए आए हैं और इनको अपना समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय भूमि स्वराज पार्टी की तरफ से हम लोगों ने इनको समर्थन भी दिया हुआ है और हमारे शाहिद भाई, आशीष भाई, हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है कांग्रेस का और बीजेपी का, देख के तो यही लग रहा है कि एक सिक्के के दो पहलू है। कांग्रेस कुछ दिन राज करना चाहती है, कुछ दिन बीजेपी राज करना चाहती है। देखा जाए तो भाई बहन एक तरीके से, और इसके अंदर पिस्सा यहाँ पर एक आम जनता का, एक बहुजन समाजवादी का आदमी हो गया, आपका मुस्लिम समाज का आदमी होगा, माइनॉरिटी का, ये पिसा जाता है। और ये हमेशा से इन लोगों का चारा बना हुआ है, वोट बैंक बना हुआ है। मुसलमान अपनी आवाज को अगर उठाना चाहता है तो इनके लीडर बड़े बड़े जो होते हैं कांग्रेस में या भाजपा में, ये अपने पद और पैसे के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी जो आवाजें आगे तक नहीं पहुंचाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारे बीच का कोई एक भाई अब्दुल लतीफ भाई अगर यहाँ से खड़ा है चारकोप के विकास के लिए, तो हम लोग इनके समर्थन में खड़े हैं। और आप सबसे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके भारी मतों से इन्हें विजयी बनाएं, ताकि चारकोप में आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सके। धन्यवाद। लतीफ भाई, बहुत दूर दूर से लोग आपके समर्थन के लिए उतरे हुए हैं और आपकी मदद के लिए पूरा इलाका घूम रहे लोगों से, कैसे क्या कहेंगे? मैं जितने हमारे मेहमान लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि इन लोग हमारे लिए समर्थन के लिए आए हैं और इन्होंने अच्छी मेहनत की, हमारे साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग की, हमारी बाइक रैली निकली, काफी अच्छी रैली निकली हमारी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या उस चाय बेचने वाले की केतली को लेकर एक आदमी एमएलए नहीं बन सकता क्या? क्या ये वही केतली तो नहीं जिससे मोदी जी चाय बेचा करते थे? ये केतली वही केतली है जिससे मोदी जी चाय बेचते थे, जो खो गई थी उसे हमने ढूंढ के निकाला है और हमने उसकी निशानी ली है। और इधर पे हमारे चारकोप तालुका में एक और मुद्दा है कि अडानी का जो बहुत बड़ा है, अडानी की इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल है, बिल का जो मुद्दा है वो पूरे मुंबई में आज के डेट में ऐसा है कि पहले लोग अगर 10 रुपया बिल भर करते थे अपने घर का, आज 150 रुपया भर रहे हैं, 10 का 150 पहुंच गया। तो इसके लिए भी हम बहुत बड़ा वो आंदोलन करने वाले आने वाले वक्त में। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल की जो बीएमसी हॉस्पिटल है, शताब्दी हॉस्पिटल इधर पे बहुत बड़ा बना है, मगर कोई सुविधा नहीं है वहां पे। हमारे लोग कोई भी चले जाए बेचारे घंटों लाइन में रह जाते हैं, किसी का कोई काम होता नहीं है। काफी लोग बेचारे परेशान होते हैं, थक मार के हमको फोन करते, फिर हम वहाँ के डीन से बात करते हैं, तो कहीं जाके उनका कुछ छोटा मोटा काम होता है। तो हमारा वो भी एक टारगेट है कि हम उसको किस तरह सही कर सके। लाइट बिल से गरीबों के खून चूसे जा रहे हैं और ये बिल इस तरह से है कि सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है और ये देखा भी नहीं जा रहा है कि वो गरीब पैसा भर सकता है कि नहीं भर सकता है। मीटर भी काट लिया जाता है। हमारे साथ बहनें हैं, महंगाई की सबसे ज्यादा चपेट में वो हैं, उन्हें पता है कि परिवार कैसे पाल रहे हैं, किचन कैसे चला रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जानती है। महिलाओं से बात करेंगे किस तरह से हाल है इस चारकोप का, और एक बहनें एक माँ अपने घर को किस तरह से चला रही है आज के इस माहौल में। और ऐसे माहौल में क्या ईमानदार नेता को लाना जरूरी है क्या? आजकल बहुत ज्यादा ही महंगाई हो रही है, सब्जी और कोई भी राशन की दुकान पे भी, और मतलब पैसा सब चीज का बढ़ गया है। सब्जी उन लोग का पहले के जमाने से अभी तक के बराबर हो गया। हाँ सही बोले, और कमाई किसी की इतनी हो ही नहीं रही है, बस बहुत परेशानी होती है। 500 लेके जाओ पता नहीं चलता है, 5 रुपए के बराबर हो गया है। तो मतलब कैसे इंसान करेगा, कैसे करेगा? ऐसे में चाहती क्या है आप? क्या आप यही चाहेंगे कि भाई कुछ अच्छा होए, अच्छा हर चीज अच्छा है भाई, अच्छा नेता है। इतने साल से तो हम भी देख रहे हैं पर कुछ हो रहा नहीं, उल्टा सिवाय महंगाई। अब्दुल लतीफ भाई कैसे हैं, क्या वो जीत पाएंगे और जीतेंगे तो उनमें खासियत क्या है? बहुत खासियत है वैसे तो, बहुत खासियत है। आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, जब जीतेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। बदलाव की जरूरत है ना, बदलाव की जरूरत है, बदलेगा तभी कुछ होएगा। क्या हालात कैसे है? सुनिए हालात क्या है, क्योंकि कल स्टेज लगा था, स्टेज से लोगों को बांटने की कोशिश की गई थी। ऐसे में क्या चारकोप के लोग फट जाएंगे या वो सवाल पूछेंगे कि 5 साल हमारे लिए आपने क्या किया है? फटोगे तो कटोगे, मुद्दा तो उनको उठाना ही, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक है, एमएलए युगेश सागर ने किया है क्या? आप जोड़वटी का हाल तो देखो, अंदर जगह जगह पानी है, गटर है। आप शताब्दी का हाल देखो, पेशेंट को जमीन पे लौटा। आप ये अपना दवाखाना का हालत देखो, अपना दवाखाना है तो डॉक्टर नहीं। आप स्कूल का हालत देखो, सरकारी स्कूल का हालत देखो, कोई टाइम टेबल नहीं है, बच्चे का कोई अटेंडेंस नहीं है। ये क्या है? ये तरीके से अगर चलाना है तो इससे तो अच्छा है कि उनको एमएलए होने ही चाहिए। वो तो दावा कर रहे हैं कि लाडली बहनों को हमने 1500 रुपया दिया है, वही हमें जिता देंगी। लाडली बहनों को मैं तो सरकार से ये चाहता हूँ कि लाडली बहनों को जो आप 1500 देते हो 5,000 दो ना। डेली के 50 रुपए से उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता डेली के 50 रुपए से। चाय में खत्म हो जाते हैं, चाय में खत्म क्या, वो पता ही नहीं चलता 1500 रुपए का हुआ क्या करे। वो तो लेके वो ना लेने के बराबर है वो पैसा।
अगर सरकार को लाडली बहनों पे बड़ा एहसान करना है, उनका सपोर्ट और सहयोग करना है ना, तो 5,000 देवे ना सरकार। हम तो मांग करते हैं 2100 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आई। 70 रुपए से भी क्या होता है आज की महंगाई में, बताऊं ना, 70 रुपए यहाँ से मलाड जाने का 110 रुपए भाड़ा है। अगर इमरजेंसी आप ऑटो पकड़ रहे तो 110 रुपए भाड़ा लग रहा है, तो 70 रुपए से क्या होने वाला लाडली बहने का। अगर आप लाडली बहने के लिए कुछ करना है तो 5,000 करिए, ताकि उनको कुछ आगे वो कर सकते हैं अपने लिए कुछ काम। और स्वास्थ्य में देखो, अब स्वास्थ्य की भी हालत खराब है, एजुकेशन देखो, नौकरी देखो, कोई चीज की यहाँ पे मतलब हर चीज के कांदिवली क्षेत्र में प्रॉब्लम है। बड़ा मुद्दा ये है, आप धारावी वाले को 450 स्क्वायर फीट जमीन 450 धारावी में 350 और यहाँ पे 300, क्या क्यों? वहाँ की पब्लिक अलग है, यहाँ की पब्लिक अलग है। ये लूट मचा है, लूट। इसीलिए ये नारा है, बटोगे तो कटोगे, ताकि लूट से बचा जाए। पब्लिक को समझ में आ जाएगा यार ये तो लूट रहे, इसलिए ऐसा मुद्दा डाल दो जो लोगों को डिवाइड करे और लोगों को बांटे, और हम हमेशा हमेशा के लिए राज करें। जैसे ही चुनाव आता है, लोग जो है हाथ जोड़कर वोट मांगना शुरू करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, लेकिन वो सारे काम जो है पेपरों पे दिखाई देते हैं, जनता के बीच नजर नहीं आते। जनता उसी तरह 5 साल जैसे परेशान थी, आने वाले 5 साल परेशान रहेगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता अगर सवाल करेगी तो इनके जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से ये 80-20 का मामला लाते हैं, बटोगे कटोगे बात लाते हैं, और इस तरह के बहुत सारे बातें लाकर खड़े करते हैं ताकि लोग बट जाए और वोट हमें मिल जाए। क्या कहना चाह रहे थे आपके इस जिस तरह से हालात है देश के, उस देश के हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए कि आज की जो राजनीति है सिवा मुसलमान के वो हो ही नहीं सकती पूरी, उनके बगैर कोई राजनीति आगे बढ़ ही नहीं सकती, कोई जीत ही नहीं सकता है। इसके लिए आज ये नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमान को थोड़ा समझ के काम करना चाहिए। जो भी है यहाँ का, आज महंगाई मुद्दा नहीं है, वो किसके लिए है? नेता के लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए मुद्दा महंगाई है। और बाकी जो यहाँ की जो तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ हॉस्पिटल की है। आज भी शताब्दी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई गरीब की सुनवाई नहीं है। कोई नेता को फोन करो, किसी को फोन करो, तो वो जो नेता के चमचे लोग रहते हैं, जैसे कोई भी हो, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, कोई भी नेता रहे, वो नेता को फोन करना पड़ रहा है तब जाके हॉस्पिटल में खाट मिलेगी, नहीं तो खाट मिलने का कोई वो ही नहीं है। लाइट बिल है, लाइट बिल का कुछ भी होता है, यहाँ तक कि एक केबल भी बदली होता है तो उसका भी उसमें ऐड करके वो आज अडानी ग्रुप का, रिलायंस का था तो ठीक था, बोले अडानी आएगा तो अच्छा करेगा, अडानी को दे दिया तो ये केबल अगर से जोड़ेगा तो भी लाइट बिल में ऐड करके दे देता है। और वो भी महीना तो पूरा नहीं होता और पहले ही पकड़ लेके दलाल लोग को भेज देता काटने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा लाइट बिल है, यहाँ लाइट का बिल का मुद्दा सबसे बड़ा है। और नेता लोग को तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि उनका हफ्ता पहुंच जाता पहले ही। नेता लोग को पहले हफ्ता चाहिए, चाहे वो बिल्डर से हफ्ता हो, हफ्ता लेके बिल्डर से नेता इलेक्शन लड़ेगा, जीतेगा भी, जीतते भी हैं, सबको पैसा भी बांटते, वो बिल्डर पैसा भरता है सबका। वो कोई ये कहने की बात नहीं है, किसी वो छुपा भी नहीं है। कल यहाँ जो मीटिंग हुआ था, यहाँ जो आए थे सबसे बड़े नेता ये एरिया के हैं, साहब बोलते हैं सब, वो सबसे बड़ा बिल्डर के वो हैं। अब उसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सबसे बड़ा बिल्डर का पैसा भरते हैं, उसके बाद जीतते हैं। और साहब जो है यहाँ के, कोई भी देखभाल नहीं करते यहाँ के, गरीब का मुद्दा नहीं, वो साहब बड़े साहब हैं यहाँ के, खाली उनका साहब नाम ले लो बस है। धारावी वासियों देख लो इनका हाल क्या है कि एक अडानी ने मीटर से इनकी नींद उड़ा रखी है। तो आपको सर्वे के बाद आपके झोपड़ों का क्या होगा, आपका क्या होगा, कहाँ दिखाई देंगे आप। तो मैं कहना चाहूंगा कि चारकोप के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे उनसे? चारकोप तालुका के लोगों को से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जमीनी स्तर से लेके आखिरी तक, मेरी सांस जब तक रहेगी तब तक मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मेरी निशानी है केतली, बटन नंबर 7, ये आपको दबाना और मुझे भारी मतों से विजयी बनाना है। शुक्रिया। लोगों से यही गुजारिश है कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो पैसे के अंदर पर लोगों को खरीद लेते हैं, लेकिन एक गरीब को आप लाकर देखो, जब वो गरीब आपके पास आएगा तो वो आपकी परेशानियों को समझेगा, आपके गटर मीटर वाटर के साथ साथ के आपकी जो बुनियादी परेशानी ना उस पर वो ध्यान देगा, क्योंकि वो गरीब है। अमीरों को सिर्फ पैसा फेंको और काम करवा कर लो, उनका वो हाल होता है, लेकिन गरीब आपके साथ होगा, आपके साथ आपके हॉस्पिटल में होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो कांधा देने के लिए भी वो खड़ा होगा और कब्रिस्तान तक भी वो पहुंचा देगा, और हर काम में वो काम आएगा। लेकिन जरूरत यह है कि अपने लेवल के आदमी को दो, और एक बार ट्राई करके देखो कि किस तरह से